अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड ड्रॉप मॉडल। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे इसका हम जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गैमो एंड डेवलप्ड बाय नील बोहर एंड जॉन व्हीलर। सबसे पहली बात जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो हम जो प्रपोज किया था वो किया था जॉर्ज गैमो ने, और इसको फिर डेवलप किया था नील बोहर और जॉन व्हीलर ने। ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर मोस्ट ऑफ इट्स मैस एंड होल ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि किसी भी जो है वो जो क्या नाम है उसका, किसी भी चार्ज का जो हमारे पास जो या किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसके ऊपर जो है वो किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसके ऊपर ज़्यादातर उसका मैस कंसंट्रेट होता है और उसका जो है वो पूरा का पूरा जो जिसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी उस वहीं पर कंसंट्रेटेड होता है, उस पार्ट को हम उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, हमेशा न्यूक्लियस का नाम देते हैं। द न्यूक्लियस इज़ अ लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। जो न्यूक्लियस है ना उसमें एक लिक्विड ड्रॉप की तरह से ही है। द न्यूक्लियर फ्लूइड इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियन। जबकि ये जो न्यूक्लियर फ्लूइड है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियन से मिलकर बना होता है। द न्यूक्लियंस आर ट्रीटेड लाइक मालिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। उस ड्रॉप ऑफ लिक्विड में जो न्यूक्लियंस होते हैं ना वो एज अ मालिक्यूल ट्रीट करते हैं वहाँ पे। ठीक है। द न्यूक्लियंस इंटरेक्ट स्ट्रांगली। जो न्यूक्लियंस है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। दे अंडरगो दे अंडरगो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। वो बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं उनके आपस में। एज दे मूव टू एंड फ्रू इन द न्यूक्लियस। जैसे ही वो न्यूक्लियस में जो है वो अपनी टू एंड फ्रू वे में मूव करते हैं। ठीक है। द टू एंड फ्रू मोशन ऑफ न्यूक्लियंस इज एनालॉजिस टू थर्मली एजिएटेड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। आगे देखें मजीद यहाँ से। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ अ क्रूड मॉडल। ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ना किसी भी न्यूक्लियस का, ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये क्रूड मॉडल होता है। ठीक है, क्रूड मॉडल टाइप होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो है वो किसी भी न्यूक्लियस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं करता, बट इट ओनली एक्सप्लेन्स द स्फेरिकल शेप ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई। बट ये ज़्यादातर न्यूक्लियाई की जो स्फेरिकल शेप है ना उसको डिफाइन करता है। एंड हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द, और उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है ना उसको भी प्रिडिक्ट करता है। आ गया जी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियस के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं हम यहाँ पे। द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज़ स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो शेप होती है लिक्विड ड्रॉप मॉडल की वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। सिमिलरली न्यूक्लियस इज़ आल्सो स्फेरिकल ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और इसी तरह से जो है वो जो न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल होता है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है, ये पहली सिमिलैरिटी। जो सेकंड सिमिलैरिटी है वो है हमारे पास, द मॉलिक्यूल इनसाइड द न्यूक्लियस आर बाउंड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि जो मॉलिक्यूल है उस न्यूक्लियस के अंदर वो बाउंड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस आर बाउंड विद द न्यूक्लियर फोर्स। जबकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं वो किसकी वजह से बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंड होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास, द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन लिक्विड ड्रॉप। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसमें इवेपोरेशन का अमल होता है। सिमिलरली अल्फा डिके एंड बीटा के डिके टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। जबकि न्यूक्लियस में क्या होता है, अल्फा डिके और बीटा डिके का प्रोसेस जो है वो होता है। लास्ट सिमिलैरिटी है, द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या होता है, कंडेंसेशन का अमल वकू पजीर होता है। सिमिलरली कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। जबकि किसी भी न्यूक्लियस में कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन का अमल होता है और इसी तरह जो पार्टिकल्स की क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा अबाउट लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बेसिक कंसेप्ट था इसका। इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूला, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल नहीं मिस करना। नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पता होगा। ठीक है, तो उस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेमी इंपेरिकल मैथ्स फार्मूला के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।